प्रेज़ द लॉर्ड अजीज़ो, परमेश्वर धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको ये मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलेंगे। मेरे अजीज़ो, यदि हम भविष्यवाणियों को तुच्छ जानते हैं तो क्या हम पवित्र आत्मा को बुझाते हैं? इससे बाइबल का क्या मतलब है? पहला, मैं विश्वास करता हूँ कि इसका मतलब ये है कि हमें परमेश्वर के वचन के प्रचार से प्रेम करना चाहिए, नहीं तो हम पवित्र आत्मा को जो उन्नति हमारे लिए चाहता है उसे बुझा देंगे। परमेश्वर के वचन बिना आत्मिक रूप से बढ़ना नामुमकिन है। जिस प्रकार से हम शरीर के लिए भोजन लेते हैं, उसी प्रकार से उसका वचन हमारी आत्मा के लिए रोटी है। इससे पहले कि हमें नियमित रूप से जान लेना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें। दूसरा, मैं विश्वास करता हूँ कि इसका मतलब यह भी है कि हमें दोष लगाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए या भविष्यवाणी के वरदान या अन्य आत्मा के वरदानों के प्रति हमारा कोई बुरा ख्याल नहीं रहना चाहिए हमारे अंदर। हमें परमेश्वर के हर तरीके का जो वो स्त्री और पुरुषों के द्वारा से काम करने के लिए चुनता है, आदर करना चाहिए। हमें वरदानों को चमकाना चाहिए और जिनके द्वारा से काम होता है उनका आदर करना चाहिए। ये वरदान इनको पवित्र आत्मा ने हमारे लाभ के लिए दिए हैं ताकि वो हमारी सहायता करे और परिपक्व करे। यदि हम देखें इफिसियों 4 बाब उसकी 11 से 13 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करते और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और जो सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए, एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक ना बढ़ जाए। मेरे अजीज़ों, हमने अभी यहाँ पर इस वचन के अंदर देखा कि एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए। यद्यपि शिक्षा देने का जो दान मुझे मिला है वो मेरे खुद के लिए आशीष का कारण साबित हुआ है और वास्तव में परमेश्वर ने ही मेरे हृदय में डाला था कि मैं लोगों के हित के लिए सेवा करूं। कैसे भी हो, किसी भी तरीके से हो, मैं सेवा करूं। लोग तो यही तय करते हैं कि वो किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं करते हैं कि जो वरदान परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया है उनके कारण से जब लोग ऐसा करते हैं तब वे मानो अपने जीवन में पवित्र आत्मा के कामों को बुझाते हैं। बहुत से लोगों की थिंकिंग होती है कि क्या करना है, कैसे करना है, शायद मेरे जीवन के अंदर वरदान नहीं है। वरदान हम सबों के जीवन के अंदर है मेरे अजीजों। ऐसी बातें सब सेवकों के साथ अक्सर होती हैं। अक्सर कुछ लोग होते हैं जो अपना हृदय खोल कर उन लोगों से ग्रहण करते हैं, परंतु दूसरे ऐसे नहीं करते हैं। हमें भिन्न भिन्न लोगों से ग्रहण करने के लिए सीखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर विभिन्न लोगों का इस्तेमाल करता है। अलग अलग तरीके के लोगों का परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हम बहुत ही ज़्यादा गलतियां करते हैं कि हम परमेश्वर के उस ठहराए हुए पात्र को जांचते और परखते रहते हैं जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए चाहता है। कभी कभी हम घड़े के रंग रूप को देखकर उसे पसंद नहीं करते हैं और यूं ही उसके अंदर जो कुछ है उसका हम तिरस्कार करते हैं। यदि कोई आपके नाम से $10,000 आपके बैंक में जमा कर देता है तो आप क्या करेंगे? ये कि जब आप रुपए निकालने के लिए बैंक जाएं तो क्या आप बैंक की इमारत का बदहाल रूप को देखकर उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे और रुपए नहीं निकालेंगे? ये सचमुच में बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अक्सर हम अपनी समस्याओं में और बंधनों में पड़े रहते हैं, इसलिए कि जब परमेश्वर हमारे लिए मदद भेजता है तब हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। हम इसका सचमुच में बिना जांचे परखे कि ये जालसाजी होगा कहकर तिरस्कार करते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ लोग, जैसा वो लोग कहते हैं कि वे बिना किसी बात के, कभी बिना किसी जांचे परखे सब कुछ निकल लेते हैं। इसके बाद दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही आलोचनात्मक और हद से ज़्यादा सावधान रहते हैं कि वे लोग जिन बातों के आदी हैं, यदि सामने वाला व्यक्ति ठीक उसी तरह ना हो तो उसे कुछ भी स्वीकार
नहीं किया जाएगा, किसी भी प्रकार की बात उससे स्वीकार नहीं की जाएगी। उसके साथ केवल एक ही समस्या है कि वे जिन बातों के आदी हो चुके हैं, यदि हर संभवतः कारण उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसी बातों से और ज़्यादा क्या कुछ लाभ हो सकता है। जो लोग महिलाओं की सेवकाई का विरोध करते हैं, वो ये लोग ये भूल करते हैं कि अपना विश्वास और मत बाइबल के 2 स्थानों पर आधारित कर देते हैं, जहाँ पर पौलुस ने लिखा है कि स्त्रियां कलीसिया में शांत रहें, और यदि वे खुद सीखना चाहें तो अपने पति से अपने घर में पूछे। 1 तीमुथियुस 2 बाब उसकी 11 और 12 आयत, और 1 कुरिन्थियों 14 बाब उसकी 34 और 35वीं आयत में हम इसको आराम से पढ़ सकते हैं। इन वचनों को समझने के लिए हम सदियों से चूक कर रहे हैं। इतिहास के उचित अध्ययन और यूनानी मूल लेखों के अनुसार जिस समय ये वचन लिखे गए थे, उस समय पुरुष और स्त्रियां चर्च में विपरीत दिशा में बैठा करती थीं। उस समय बहुत सारी स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं थी, और सामान्य तौर पर उन्हें बताया भी नहीं जाता था कि क्या कुछ चल रहा है। आत्मा का वरदान और मसीहत उनके लिए एकदम नया था, इसलिए स्वाभाविक तौर से स्त्रियों और पुरुष वर्ग भी इसके लिए बहुत जिज्ञासु थे। दूसरे हिसाब से ऐसा लगता है कि स्त्रियां दूसरे कमरे में अपने पतियों को बुलाया करती थी जबकि सभा चल रही थी। ये गड़बड़ी पैदा करता था। जब पूछा गया कि इस परिस्थितियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, तब पौलुस ने उत्तर दिया कि स्त्रियां कलीसिया में चुप रहें, और यदि वे कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने पति से पूछें। वचन में पौलुस ने कहा है कि स्त्रियां कलीसिया में चुप रहें और ना सिखाएं और ना पुरुषों पर आज्ञा चलाएं। कुछ विद्वानों ने इस प्रकार से कहा है कि पुरुषों के लिए यूनानी मूल भाषा का अनुवाद पति किया गया है, और दूसरी जगह पर उसी प्रकार से 1 तीमुथियुस 2 बाब 12 आयत में स्त्री के लिए यूनानी मूल भाषा का अनुवाद पत्नी किया गया है। क्या यदि वे सभी वचनों का अनुवाद ये पढ़ने के लिए किया गया है कि एक स्त्री या पत्नी अपने पति को सिखा नहीं सकती थी या उस पर आज्ञा नहीं चला सकती थी, नहीं तो संपूर्ण संदर्भ ही बदल जाता। हमारे पास बाइबल का मूल पाठ और अध्ययन की पुस्तकें उपलब्ध हैं, इसलिए हम इन बातों का प्रकाशन प्राप्त करने के लिए थोड़ी गहराई में खुदाई कर सकते हैं। वचन का अनुवाद दूसरे वचन के प्रकाश में किया जाना चाहिए। बाइबल में दूसरे और कई स्थान हैं जहां पर परमेश्वर ने महिलाओं का प्रयोग किया। यदि महिलाओं का प्रयोग वर्जित नहीं होता तो शायद परमेश्वर महिलाओं का प्रयोग बाइबल में नहीं करता। दबोरा एक नबिया थी, ये एक स्त्री थी। दबोरा ये एक नबिया थी, और वो परमेश्वर की ओर से स्त्री और पुरुषों का न्याय किया करती थी। यदि हम देखें पुराने नियम में न्यायों की पत्री 4 और 5 में हम देख सकते हैं, योएल नबी ने भविष्यवक्ता की अंत के दिनों में पुरुष और स्त्रियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और वो भविष्यवाणी करेंगे। यदि हम देखें योएल नबी 2 बाब उसकी 28 और 29वीं आयत में हम देख सकते हैं। ऐसे समय में एक स्त्री कैसे भविष्यवाणी ना करे और ऐसे चुपचाप कैसे रहे। यदि हम इस वर्ष को कोट करते हैं तो प्रेरित पतरस ने योएल नबी के इसी वचन को दोबारा पेंतकुस्त के दिन फिर दोहराया। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 2 बाब उसकी 16 से 18 आयत में हम इसको देख सकते हैं। यदि इन वचनों को, जिसे पौलुस ने स्त्रियों के बारे में बिना गहरे अध्ययन के साथ लिखा है, तो हमें यह भी मानना होगा कि स्त्रियां किसी भी प्रकार से पुरुषों को सिखा ही नहीं सकती। इस कारण से वो स्कूल में टीचर, संडे स्कूल में टीचर, डायरेक्टर, डॉक्टर और वकील नहीं बन सकती हैं। फिर इसका मतलब यह हुआ कि वो बुनियादी तौर से किसी भी ऐसे पद पर नहीं बैठ सकती हैं जहां पर पुरुषों को निर्देश देना हो। सचमुच में हम यह नहीं जानते हैं कि इस प्रकार के सोच विचार रखना मूर्खता है। यदि कोई भी महिला संडे स्कूल टीचर नहीं होती तो सचमुच में मैं नहीं जानता कि आज की कलीसिया की दशा क्या होती। और अक्सर हम देखते हैं कि कलीसियाओं में ज़्यादातर संडे स्कूल की जो टीचर होती हैं वो एक महिला होती है, लड़कियां होती हैं। और वही जब बच्चे
सबसे पहले संडे स्कूल में ही जाना सीखते हैं और वहाँ से बाइबल का अध्ययन करना सीखते हैं और उसके बाद वो चर्च के अंदर जाते हैं। वास्तव में ये देखने में भी आता है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक काम करती हैं। मैं कभी भी ऐसी सभा में शामिल नहीं हुआ जहाँ पर पुरुष अधिक और स्त्रियां कम हों। अक्सर मैंने देखा है, मैं विभिन्न चर्चों में भी गया हूँ, अपनी कलीसिया में भी देखता हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे देखने को मिलता है कि स्त्रियां ही ज़्यादा होती हैं और पुरुष कम होते हैं। बाइबल ये सिखाती है कि पुरुष जो है घर का आत्मिक मुखिया होना चाहिए, परंतु मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। यदि हम देखें गलातियों की पत्री 3 बाब और उसकी 28वें आयत में वचन कहता है कि अब ना तो कोई यूनानी रहा, अब ना तो कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। मेरे अजीजों, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को सेवकाई में बुलाता है तो वो लिंग भेद नहीं करता है, वह उपलब्धता और हृदय का स्वभाव देखता है। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 12 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। मेरे अजीजों, 19वीं शताब्दी के आरंभ से पवित्र आत्मा की भरपूरी का बहुतायत से उंडेले जाने का कार्य अभी तक जारी है और पवित्र आत्मा के वरदानों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा जा चुका है। बाइबल हमें पवित्र आत्मा के वरदानों के महत्व के बारे में सिखाती है और इसके साथ हमें यह भी सिखाती है कि यह कितना महत्वपूर्ण है, जिसके प्रति हमें लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। जबकि इन सारी बातों के बावजूद भी आज हमारे पास इस विषय में सब प्रकार की जानकारी उपलब्ध है, तब भी बहुत सारे लोग इन वरदानों के प्रति पूरी रीति से लापरवाह से दिखाई देते हैं। दान और वरदान तो कई प्रकार के हैं, जिस प्रकार से द एम्प्लीफाइड बाइबल में कहा गया है, जिसका संदर्भ इस प्रकार से दिया गया है, असाधारण सामर्थ अलग अलग प्रकार से कई मसीहों को दिया जाता है। 1 कुरिन्थियों 12 बाब और 4 आयत में लिखा है, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु पवित्र आत्मा एक ही है। यदि हम देखें 1 कुरिन्थियों 12 बाब 8 से 10 आयत में हमें वरदानों की एक सूची का वर्णन मिलता है, जो कि इस प्रकार से है। पहला बुद्धि की बातें, दूसरा ज्ञान की बातें, तीसरा विश्वास, चौथा चंगा करने का वरदान और पांचवा सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और छठा भविष्यवाणी और सातवां आत्माओं की परख और आठवां अनेक प्रकार की भाषा और नौवां भाषाओं का अर्थ बताना। योग्यताएं, वरदान, उपलब्धियां और दान, ये सब परमेश्वर ये सामर्थ बहुतायत के साथ देता है मेरे अजीजों, जिसके द्वारा से एक विश्वासी इतना सक्षम हो जाता है कि समझ से परे वो कुछ असाधारण सा करने लगता है। इन महत्वपूर्ण विषय में अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं कि बुद्धि की बातें। 1 कुरिन्थियों 12 बाब उसकी आयत में लिखा है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। मेरे अजीजों, 1 कुरिन्थियों 1 बाब और उसकी 30वें आयत में यीशु को परमेश्वर की बुद्धि कहा गया है और नीति वचन का लेखक भी बार बार कहता है कि बुद्धि को खोजो और उसे ग्रहण करो। बुद्धि सब मनुष्यों के लिए उपलब्ध है, परंतु बुद्धि की बातें जो पवित्र आत्मा के वरदान के रूप में कार्य करता है, जो कि उच्चतम स्तर का कार्य है। बुद्धि परमेश्वर की ओर से है, परंतु ऐसी बुद्धि भी है जिससे हम अनुभव से सीख कर दिमाग से प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धि की बातें आत्मिक अगुवाई के समान है। जब इसका प्रयोग किया जाता है तब उस व्यक्ति को पवित्र अलौकिक तौर से सिखाता है कि उसका नियंत्रण बुद्धिमानी के साथ खास कारणों को लेकर कैसे किया जा सकता है, जो कि स्वाभाविक सीख या अनुभव से परे है और यह परमेश्वर के उद्देश्य को योजनाबद्ध कर देता है। मेरे अजीजों, हम इस वरदान का इस्तेमाल बिना सजगता के साथ लगातार कर देते हैं। हम किसी को कुछ भी सामान्य तौर से कह सकते हैं, परंतु हो सकता है कि यह सुनने वाले के लिए उसकी परिस्थिति के अनुसार यह भयानक बात साबित हो। सचमुच में मैं दृढ़ विश्वास करता हूं कि प्रभु चाहता है कि वो हमें स्वाभाविक तौर से इन अलौकिक वरदानों के साथ इस्तेमाल करें। मैंने बहुत सारे लोगों को इस
आत्मा के वरदान के इस्तेमाल में खुद को अति आत्मिक बनाने की कोशिश करते हुए देखा है, जो कि अपने इर्द गिर्द के लिए परेशानी का कारण बनते हैं। उदाहरण के लिए, हर बार यह आम सूचना देने कि किसी के द्वारा से आत्मा का वरदान काम कर रहा है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हमें यीशु की ओर अपना ध्यान खींचना है, अपनी ओर नहीं। अपने आप को सर्वप्रिय नहीं रखना है, प्रभु यीशु मसीह को सर्वप्रिय रखना है। पवित्र आत्मा यीशु की महिमा करने के लिए आया है, मनुष्यों की महिमा करने के लिए नहीं आया। हम कुछ नहीं है, बिना प्रभु यीशु मसीह के हम कुछ नहीं हैं। हम बुद्धि की बातों का इस्तेमाल जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हमें सब वरदानों की लालसा करनी चाहिए। जितने भी वरदान हैं, इन सभी वरदानों की लालसा करनी चाहिए, परंतु यह पवित्र आत्मा के ऊपर पूरा निर्भर करता है कि कब और किसके द्वारा इनका प्रयोग किया जाएगा। पहला कुरिन्थियों 1:27 से 29वीं आयत में कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्ख और निर्बलों को चुन लिया है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। वो जगत के तुच्छों का इस्तेमाल करता है ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए। मेरे अजीजों, मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूं कि अक्सर जो कुछ परमेश्वर हमें देने के लिए कोशिश करता है, हम उस पैकेज को लेने से इनकार कर देते हैं। वयस्क होने के नाते हमारे लिए यह मुश्किल हो जाता है कि कोई बालक हमें सिखाए, या पुराने मसीह होने के नाते कोई नया विश्वासी सिखाए। यदि हम शिक्षक हैं तो यह भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि कोई विद्यार्थी हमें निर्देश दे। परंतु कुछ भी हो, यह परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं है कि वो किसी भी माध्यम को चुनकर हम तक पहुंचाए। मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु जैसा पवित्र आत्मा चाहता है वैसे ही वरदान कार्य करता है। पहला कुरिन्थियों 12 उसकी 11वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। मेरे अजीजों, हम परेशानी में तब पड़ जाते हैं जब हम वरदानों को खुद इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और आजकल ये बहुत देखने में आता है। इसके बजाय कि वरदान हमारे द्वारा से काम करें, हम और भी परेशानी में तब फंस जाते हैं जब हम दान या वरदान को चुनने की कोशिश करते हैं कि मैं ये चंगाई वाला वरदान लूंगा, मैं ये अन्य भाषा वाला वरदान लूंगा, कि कौन सा हमारी पसंद के अनुसार है जिसे हम इस्तेमाल कर सके। बहुत सारे लोग चाहते हैं दिखावा, अर्थात चंगाई का वरदान या सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, ताकि लोग देखें और उनका नाम हो। परंतु पहला कुरिन्थियों 12 और 7वीं आयत में बाइबल कहती है कि किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को पवित्र आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हम में से प्रत्येक के द्वारा से दूसरों की भलाई के लिए वरदानों का प्रयोग किया जा सकता है, अगर हम ये एहसास करें कि सिर्फ हम उसके पात्र हैं। हमें महत्वपूर्ण बनने के लिए नहीं, परंतु केवल दूसरों की भलाई के लिए वरदान मांगना चाहिए। हमें चाहना चाहिए, परमेश्वर के पास जाना चाहिए, परमेश्वर से बोलना चाहिए, प्रभु जी मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। जिस भी वरदान के लिए तू मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मैं उस वरदान के लिए तैयार हूं। चाहे वो मुझे एक छोटी सी सेवकाई के लिए भेजना चाहता है तो खुदा मैं तैयार हूं। यदि तू किसी बड़ी सेवकाई के लिए या कोई एक बड़ी मिशनरी यात्रा के लिए भेजना चाहता है, परमेश्वर मैं तैयार हूं। ये नहीं है कि हमने एक ही चीज को लेकर बैठना है कि परमेश्वर मुझे अन्य भाषा बोलने का दान प्रदान कर। ये नहीं कि खुदा मुझे चंगाई का ही दान प्रदान कर। कलाम कहता है कि पवित्र आत्मा जिसे जो दान देना चाहता है वो उसे देता है। ये हमारी मर्जी पर निर्भर नहीं है, ये पवित्र आत्मा की मर्जी पर निर्भर है कि किस प्रकार का दान परमेश्वर ने हमारे को दिया है। आज परमेश्वर यदि हमारे को प्रचार करने का दान प्रदान करता है तो हमें इसे सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। बहुत से लोगों के जीवन के अंदर देखते हैं कि परमेश्वर ने भिन्न भिन्न रूप के वरदान दे रखे हैं। यदि आप एक घर के अंदर हैं, यदि आप अपने परिवार के बीच में हैं और परमेश्वर ने आपको एक अच्छा रोजगार दिया है, आपका एक अच्छा बिजनेस है, तो ये परमेश्वर की ओर से आपके जीवन में एक दान है कि आप उस बिजनेस को, जो परमेश्वर ने आपको जो व्यवसाय दिया है, उस व्यवसाय को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें, ताकि जो कुछ भी आप कमाते हैं उसमें से कुछ प्रतिशत परमेश्वर के लिए दें।
यदि हम देखें अरमातिया के यूसुफ को हम देख सकते हैं, जब प्रभु यीशु अरमातिया का यूसुफ जब हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई थी तो वो प्रभु यीशु मसीह की उस बॉडी को लेने के लिए गया था और उसको प्रभु यीशु मसीह को अरमातिया के यूसुफ की उस कब्र के अंदर ही रखा गया था। लेकिन यदि हम अरमातिया के जीवन के अंदर गहन अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो उस समय का सबसे बड़ा व्यवसायी था, एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। लेकिन हमने कहीं भी ये जिक्र नहीं सुना कि अरमातिया का यूसुफ जो था वो प्रचार करता था या बीमारों के ऊपर हाथ रख के उनको चंगाई देता था या वो अन्य भाषा बोलता था। नहीं, परमेश्वर की ओर से उसको जो दान दिया गया था वो उस दान को बखूबी अंजाम दे रहा था और जो भी कुछ कमाता था, जो भी उसकी इनकम थी, उसमें से परमेश्वर की सेवकाई के लिए वो देता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको इस काम के लिए चुना था। आज से बहुत से मसीह इस बात को लेकर असंतुष्ट हैं कि वो किस प्रकार से परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं। आप अपने उस छोटे से भेंट के द्वारा परमेश्वर के लिए दे सकते हैं, उसके कार्य के लिए दे सकते हैं, ताकि सेवकाई सुचारू रूप से चालू रह सके। आज हमें समझना होगा कि किस प्रकार से परमेश्वर का दान और वरदान हमारे जीवन के अंदर दिया गया है, उसको जांचना पड़ेगा। खुद परमेश्वर बनने की कोशिश ना करें। जो काम परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को ही करने दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर वचन के लिए कि खुदावन जिसमें हमने परमेश्वर देखा कि उस वरदान के विषय में परमेश्वर कि किस प्रकार से खुदावन तेरी पवित्र आत्मा हमारे को खुदावन वो दान और वरदान प्रदान करती है। प्रभु जी, ऐ खुदावन परमेश्वर, हम अपने उस दान और वरदान के खोजी हों जो परमेश्वर तूने हमको दिया है, ताकि हम उन वरदानों का सही तरीके से इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर, बहुत से लोग नहीं जानते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे उन वरदानों को कार्य में लाना है। ऐ परमेश्वर प्रभु जी, दुआ मांगते हैं परमेश्वर तो हम सबको बुद्धि अकल समझ दे कि तेरी उन योजनाओं के हम सहभागी हो सके जो तूने हमारे विषय में चुन रखी है परमेश्वर, ताकि खुदावन परमेश्वर हम खुदावन प्रभु जी तेरे राज्य की बातें लोगों तक पहुंचा सके। परमेश्वर, सुनने वालों पे खुदावन तेरी आशीष हो, इनके घरों पे, इनके परिवारों पे खुदावन तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।